आई एम डॉक्टर सरन सिंह चौहान। आज मैं आपको एक कॉमन बीमारी बताऊंगा जो लगभग सभी को या तो हो चुकी होती है या आपने देखी भी होगी या सुना भी होगा। उसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को इंग्लिश में एंट्रिक फीवर कहते हैं और हिंदी में इसको मोतीझारा या मियादी बुखार या विषम ज्वर नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत एक कॉमन बीमारी है जो हमारे समाज में होती है। इसको हॉट समर डिजीज़ भी कहते हैं। ज़्यादातर ये समर सीजन में होती है। इसको टाइफाइड वैसे है क्या, ये किसने इसके बारे में इसका डिस्कवर किया? डॉक्टर सैमुअल साल्मन 1894 में इस साइंटिस्ट ने इसको एक बैक्टीरिया को देखा था जो साल्मोनेला टाइफी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो कॉज ऑर्गेनिज्म है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसको डॉक्टर डैनियल साल्मन ने 1894 में इसको आइडेंटिफाई किया था कि इसकी वजह से एक बुखार होता है जो टाइफाइड कोज करता है और इसी के नाम से, इनके सरनेम के नाम से ही साल्मोनेला टाइफी नाम पड़ा है। जो ये टाइफाइड बुखार है एक्चुअली ये कैसे फैलता है, ये बैक्टीरिया कैसे हमें हो जाता है? ज़्यादातर जो टाइफाइड होता है ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, इन्फेक्टेड अनहाइजीनिक कंडीशन, मेनली ये वाटरबोर्न डिजीज़ है। ज़्यादातर इन्फेक्टेड पानी से ज़्यादा फैलता है और ज़्यादातर जो अनहाइजीनिक कंडीशन है, कंजेस्टेड इन्वायरमेंट है, वहाँ ज़्यादा ये फैलता है और मोस्टली ये हॉट समर सीजन में ज़्यादा होता है। अब जो टाइफाइड फीवर के मैंने बताया कि इसको मियादी बुखार या मोतीझारा भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? इसके जो लक्षण हैं बुखार आना, सिर में दर्द होना और फ्लड स्पीच होना, और क्या नाम है इसके जो फ्लड टंग होना और हेडेक, लो बैकेज पेन और थोड़ा इसमें बॉडी एक होता है। पेशेंट क्या नाम है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 60 डेज होता है। और ये जो टाइफाइड है इसका जो बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में ग्रो करता है और इसी के कारण से इसको एंट्रिक फीवर नाम दिया है। एंट्रिक मीन्स इंटेस्टाइन। इसमें क्या ना, जो आजकल जो रैशेस मिलते हैं, जो हम इससे लेंस से चेक करते हैं कि इसके रैशेस हैं नहीं हैं, वैसे जो इंडियंस लोग हैं उसमें वो रैशेस दिखाई नहीं देते, जबकि जो गोरे आदमी है उसमें ये दिखाई देते हैं। अब मैं इसकी टेस्ट और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट। टेस्ट इसमें हम 2 प्रकार का इसका टेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास 2 दिन या 3 दिन में आ जाए इसके फीवर की हिस्ट्री लेके और हमें टेस्ट कराना पड़ जाए तो हम इसकी TLC और इसका टाइफी डोज टेस्ट करेंगे। टाइफी डोज टेस्ट में IgM, IgEg 2 तरह के इसके एंटी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं और ये एक इस तरीके से कार्ड होता है। ये देखो टाइफाइड लिखा होगा। इसमें एक सीरम की 2 डोज डालते हैं। अगर IgG पर लाइन आ जाए या इस पे IgM पे आ जाए तो पॉजिटिव होगा। IgM एक एक्यूट इन्फेक्शन है और IgG होता है क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए, अगर पहले किसी को टाइफाइड हुआ हो तो। ये रिसेंटली में बहुत इफेक्टिव है। अगर पेशेंट को 1 हफ्ता हो चुका हो, आफ्टर 1 वीक इसमें हम विडाल टेस्ट कराते हैं। विडाल टेस्ट में 2 एंटीजन होते हैं, O and H। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी रिपोर्ट। तो इसमें अगर O इसमें रेशियो से होता है, अगर O 180 तक पॉजिटिव पाए उसे एक्यूट टाइफाइड इन्फेक्शन कहते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा हो तब भी हम पॉजिटिव मानेंगे और अगर ये H हो तो तब भी इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन O एंटीजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन विडाल टेस्ट। इसमें और एंटीबॉडीज जैसे AH है वो है क्रोनिक इन्फेक्शन में पॉजिटिव पाते हैं। दूसरा जैसे टाइफाइड मैंने कहा था IgM, IgG, इस तरीके से इसकी होती है रिपोर्ट। इसके टेस्ट में क्या मिलेगा हमें? एक इसकी TLC है जो इसमें पेशेंट में ल्यूकोपीनिया मिलेगा। TLC कम मिलेगी पेशेंट की एज़ कम्पेयर टू जो और बुखार होते हैं बैक्टीरिया उसमें हाई मिलेगी, लेकिन इसमें कम मिलेगी TLC, लगभग 2000 3000। दूसरा इसमें प्लेटलेट फॉल मिलेगी जैसे डेंगू फीवर में होती है, लेकिन इसकी प्लेटलेट 50,000 से कम नहीं मिलेगी, लगभग 60,000 70,000 प्लेटलेट्स कम मिलेगी इसमें। और टाइफाइड फीवर की सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है इंटेस्टाइन परफोरेशन। आंतड़ियों में अगर ये लंबा पड़ा रहे तो इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है। इसकी सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसके लिए सबसे पहले हम इसका जितना जल्दी इलाज हो जाए बहुत बढ़िया है। अगर हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ से लें, सबसे पहले इसकी डाइट।
पेशेंट को पानी उबाल के ठंडा करके पिलाएं पेशेंट को जब भी वो ले। फ्रूट जूस लें, थोड़ा बहुत पपीता है, हल्के से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जूस लें और बिल्कुल हल्की डाइट रखें। इसमें माइल्ड हेपेटोसेफेलेमी मिल जाती है, थोड़ी सी लीवर और स्प्लीन में स्लाइट स्वेलिंग भी मिलती है, एब्डोमेन पेन भी होता है, तो इसलिए डाइट बिल्कुल लो रखें। सबसे मेन है इसका प्योरेस्ट फॉर्म द वाटर, पानी को, सिंपल पानी को बॉईल कर लें और उसे ठंडा करके पिलाते रहें और इसकी डाइट ये रखें। अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट यूज से लें तो हम इसमें इंजेक्शन मोनोसेप 2 ग्राम IV BD देते हैं, इंजेक्शन अमीकासिन, सिफालोस्पोरिन जो ड्रग्स हैं सारी सेफ़ हैं इसमें, और ओफ्लॉक्स, सिप्लॉक्स, अमीकासिन और सो मैनी जो ये इसमें ड्रग्स हैं ये बहुत अच्छी बेनिफिट करती हैं। और इसमें फीवर के लिए हम पैरास्टामोल है या जो भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, दे सकते हैं एसओएस में। और अगर इसका एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है, अगर आयुर्वेदिक पॉइंट से हम इसमें महासुदर्शन चूर्ण है, आरोग्यवर्धनी वटी है, गिलोय रस है, संजीवनी वटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी विलास रस है, इस तरीके से हम पेशेंट को दे देते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें आते हैं। टाइफाइड की सबसे मेन खास यही है, इसमें हमें हाइजीन का सबसे मेन ध्यान रखना है पेशेंट को, और इसका टेस्ट और डायग्नोज सबसे मेन है। इस जितना अर्ली हम डायग्नोज करेंगे उतना ही ठीक कर पाएंगे। दूसरा, इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो 14 डेज़ का होता है, हमें 14 डेज़ तक ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को। अगर हमने थोड़ा 2 या 3 दिन 4 दिन पे ट्रीटमेंट दिया, कोई एंटीबायोटिक्स दी या कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, उससे रिएकर कर जाएगा बुखार। तो हमें एटलीस्ट पेशेंट को समझाना है कि 14 दिन तक दवाई जरूर ले, अगर नहीं लेगा तो ये बुखार दोबारा रिपीट कर जाएगा। इसके जो क्या नाम है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हो जाएगी अगर हम इसका अनट्रीटेबल इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इसलिए इसका जो 14 डेज का ट्रीटमेंट इज अ मस्ट एंड यू हैव टू गिव एवरी पेशेंट। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सरवण सिंह चौहान।